हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम टू वेरिएबल लिमिट्स के एग्जाम्पल देख रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जब डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग अगर हमारी लिमिट सेम नहीं आती है तो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर सभी पाथ के अकॉर्डिंग के अलोंग हमारी लिमिट अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। हम देखते हैं, दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल, प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 1 tan इनवर्स y बाय एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमें बताना है कि इस फंक्शन की पॉइंट 0 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमें क्या दिखाना है कि दो पाथ हमें ऐसे चुनने हैं जिनके अलोंग इसकी लिमिट हमारी क्या हो, अलग अलग हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एफ एक्स वाई दिया हुआ है, tan इनवर्स y बाय एक्स, ए बी हमें दिया है 0 1 लिमिट। अब हम इसके दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, अलोंग x इक्वल टू 0 प्लस एच पाथ। हमने कौन सा पथ चुना, 0 प्लस एच। ये हमारा 0 है क्योंकि पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 0 1, मतलब x हमारा कहाँ जा रहा है, 0 की ओर, y कहाँ जा रहा है हमारा 1 की ओर। तो 0 के अलोंग हमने क्या देखा, 0 प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड वाला पार्ट हमने लिया है 0 का। बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास पाथ लेने के, बहुत सारे अलग अलग पाथ्स होते हैं, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ लिया x इक्वल टू 0 प्लस एच पाथ। लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 1 tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल टू लिमिट। अब हम x की जगह हम जब 0 प्लस एच रखेंगे तो लिमिट किस पे अप्लाई होगी, h पे। h टेंड करेगा 0 की ओर और y टेंड करेगा हमारा 1 की ओर। tan इनवर्स y अपॉन x, x की जगह हमने क्या रखा, 0 प्लस एच हमने रखा। लिमिट h टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1 tan इनवर्स y बाय h। h 0 की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू हमारे पास क्या है, x बराबर हमने रखा है 0 प्लस एच। इसका मतलब x इक्वल टू एच, x 0 की ओर जाएगा, इम्प्लाइज दैट h भी 0 की ओर जाएगा। अगर x इज इक्वल टू क्या होता, 1 प्लस एच होता, तब अगर x हमारा कहाँ जाता, 0 की ओर, तो यहाँ से h किसकी ओर जाता, x माइनस 1 की ओर। h की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x माइनस 1, x 0 की ओर जाएगा तो यहाँ 0 माइनस 1, तो h हमारा किसकी ओर जाता, माइनस 1 की ओर। तो हमें यहाँ से देखना है कि हमारा अगर जब x 0 की ओर जा रहा है तो यहाँ हमारा h भी 0 की ओर जाएगा। अकॉर्डिंग टू पॉइंट h की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। जैसे ही हम h टेंड्स टू 0 यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। ऊपर y की जगह हम क्या रखेंगे, 1। यहाँ हमने इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं किया। जैसे ही y के ऊपर y 1 रखेंगे, नीचे हमने क्या रखा, 0, तो tan इनवर्स नीचे अपॉन में 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई बाय 2। तो हमने जब x इक्वल टू 0 प्लस एच पाथ लिया तो हमें लिमिट क्या मिलती है, पाई बाय 2। ये हमने एक पाथ के अलोंग हमने चेक किया। अब दूसरा पाथ हम लेते हैं, इसी में मैं चेंज कर रही हूँ, केस सेकंड। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड की बात करते हैं, इसी में चेंज कर रहे हैं, केस सेकंड। अब हम 0 प्लस एच की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। इस 0 में पहले तो हम 0 प्लस एच इस साइड से गए, अब हम जा रहे हैं 0 माइनस एच साइड से। अब इस साइड से हम 0 की ओर जा रहे हैं, तो x की जगह रखा हमने 0 माइनस एच। तो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 1 tan इनवर्स y अपॉन x, x की जगह हमने वही रखा 0 माइनस एच, तो ये प्लस की जगह यहाँ हमारा माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस y अपॉन h। अब हम इस माइनस को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, चूंकि tan इनवर्स माइनस x जो होता है वो बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x के। इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस tan इनवर्स y बाय h। इस माइनस को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया इस प्रॉपर्टी का यूज में लेते हुए। तो अब हमारा जैसे हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी। ये बाहर माइनस
tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, बाहर क्या है हमारे पास माइनस। तो पहले हमने केस फर्स्ट में देखा था, केस फर्स्ट में हमारी लिमिट क्या आई थी पाई बाय 2, और केस सेकंड में हमें लिमिट मिलती है माइनस पाई बाय 2। तो दोनों पथों के अनुदिश हमारी लिमिट सेम नहीं है। क्या कहते हैं हम, लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट हमारी यूनिक नहीं है। जब x इक्वल टू 0 प्लस एच रखा तो लिमिट मिलती है हमें पाई बाय 2। जब हमने x इक्वल टू 0 प्लस एच रखा तो लिमिट मिलती है हमें पाई बाय 2, और जब x इक्वल टू 0 माइनस एच रखा तो लिमिट मिलती है पाई बाय माइनस पाई बाय 2। तो लिमिट हमारी यूनिक नहीं है, इम्प्लाइज दैट लिमिट xy टेंड्स टू 0 1 tan इनवर्स y बाय x डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस पॉइंट फंक्शन tan इनवर्स y बाय x की पॉइंट 0 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड क्यों बनाए, क्योंकि हमने दो अलग अलग पाथ लिए। आप चाहो तो केस फर्स्ट केस सेकंड मत लिखो, डायरेक्टली लिख दो along the path x इक्वल टू 0 प्लस एच, along the path x इक्वल टू 0 माइनस एच। कोई भी दो पाथ लेके हमें लिमिट डिफरेंट बतानी है। जैसे ही लिमिट डिफरेंट हो जाएगी लिमिट यूनिक नहीं होगी, और जैसे ही लिमिट यूनिक नहीं तो इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका एक और मेथड हमारे पास along the path y is equal to mx। किस पाथ के along ले रहे हैं हम, y इक्वल टू mx। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 1 tan इनवर्स y बाय x। लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, y की जगह हम क्या रख लेंगे यहाँ पे mx, इधर भी क्या हो गया हमारा x, y है ही नहीं तो y की लिमिट लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरी की पूरी किस में चेंज हो गया हमारा x में, यहाँ x से x कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स m, x है ही नहीं तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं। ये क्या आया हमारे पास tan इनवर्स m विच डिपेंड्स ऑन m। जो हमारी m पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे m का मान चेंज होता जाएगा लिमिट का मान भी चेंज होगा। एज वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ m, we get distinct limit, different limit। different limit, so limit is not unique। तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट हमारी यूनिक नहीं है, implies limit is not unique। लिमिट हमारी यूनिक नहीं है, implies limit xy टेंस टू 0 1 tan इनवर्स y बाय x डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसे हमने दो मेथड से लिया। ये y बराबर mx जो होता है हमारा जनरल मेथड होता है, क्योंकि इसमें m की वैल्यू आप जितनी जितनी चेंज करते जाओगे, हम एक नहीं इससे हम अनंत पाथ के अलोंग लिमिट बता सकते हैं, इसलिए ये जनरल और स्टैंडर्ड मेथड है। बस ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर्स के अकॉर्डिंग हम y बराबर mx स्क्वायर, y बराबर mx क्यूब या m स्क्वायर x स्क्वायर कुछ भी पुट कर सकते हैं। हो सकता है हमें x बराबर my स्क्वायर भी पुट करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, आप जब तक इसे नोट कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 4 हम इसके बाद देखेंगे। प्रूव दैट लिमिट xy टेंड्स टू e1 log x अपॉन y।
सॉरी प्रूव नहीं है, इवेल्यूट। हमें मान ज्ञात करना है इस लिमिट का। क्या निकालना है? ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई लॉग एक्स अपॉन वाई ए बी। किस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है हमें? ई और 1 पर। इस फंक्शन की इस पॉइंट पे हमें लिमिट चेक करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करो। ये भी नहीं दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें हमें पहले ही दिया हुआ था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम अलग अलग पाथ लेते थे, उनके अकॉर्डिंग उनके अलोंग हम अलग अलग लिमिट दिखाते थे, बोलते थे लिमिट यूनिक नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट बोला है कि लिमिट निकालो। क्या बोला है? निकालो, इवेल्यूएट, मान ज्ञात करो। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ये भी हमें देखनी है। वैसे चांस तो क्या कर, इसको देख के हमें क्या पता चलता है, मान ज्ञात करो। इसका मतलब इसकी लिमिट आएगी। अब हम यहाँ पर सपोज अगर हमने यहाँ पे हमारा मेथड लगाया y इज इक्वल टू mx वाला, E1 log x बाय वाई, जैसे हम क्या रखेंगे, y बराबर mx रखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा और हम देखेंगे हमारी लिमिट आएगी log 1/m। तो हम कहेंगे कि ये लिमिट m पर डिपेंड कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यही कहेंगे हम। हमने क्या रखा, y बराबर mx रखा, x से x कैंसिल हो गया तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन ये मेथड यहाँ फॉलो नहीं होगा क्योंकि x की किस पॉइंट पे, फंक्शन हमें दिया हुआ है लॉगरिथमिक, फंक्शन दे रखा है हमें log का, x की लिमिट किस पॉइंट पे देखनी है हमें, पॉइंट e पर। हमें पता है कि log e क्या होता है, 1 होता है। log और e आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये बात हम जानते हैं। अगर e की पावर log है, log के साथ e है, e की पावर log हो गया, साथ में कुछ भी हो तो ये e से log कट जाएगा और आंसर हमें क्या मिलेगा, x। हम जानते हैं कि e और log आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर भी log है साथ में e, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इस वजह से यहाँ पर ये मेथड लगाना गलत होगा। ये मेथड मैंने उस दिन भी बताया था, केवल एक आइडिया देता है कि लिमिट होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और दूसरा आइडिया ये भी बताया था अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये होगी। लेकिन log और e आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए यहाँ y इज इक्वल टू mx लगा के आप अगर चेक करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि रीजन है यहाँ पे लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो आंसर, रिक्वायर्ड आंसर जो होना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये मेथड हम यहाँ पे अवॉइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि log और e आपस में एक दूसरे को, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। एक हम कंपोजिशन फंक्शन पढ़ते हैं, जी ओ एफ। क्या होता है ये जी ऑफ एफ एक्स, कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम इस कंपोजिशन फंक्शन का ही यहाँ यूज लेंगे। अगर जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है जो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स अगर हमें दे रखा है एक्स, ये दिया हुआ हमें बोला जाए जी ऑफ एफ निकालो, तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाला कि जब हमें जी एक्स और एफ एक्स दिए हुए हैं तो हमने उनका क्या निकाला, गॉफ निकाला, जी ऑफ एफ निकाला। उसी तरह हम इस फंक्शन को, जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, इसको हम क्या मानेंगे, दो फंक्शंस का कंपोजिशन मानेंगे और देखेंगे कि क्या ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है या नहीं है। हियर एफ एक्स वाई इज द कंपोजिशन ऑफ, इज द कंपोजिशन, संयुक्त फलन, कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स।
हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है log x अपॉन वाई, ये एक कंपोजिशन फंक्शन है। कंपोजिशन का मतलब संयुक्त फलन है किसका, gx और hx का, वेयर gx इज इक्वल टू x अपॉन वाई एंड hx इज इक्वल टू log x, जहाँ gx हमारा क्या है x कोमा वाई के रूप में, x अपॉन वाई, और जो हमारा hx है, hx कोमा वाई जो है वो हमारा क्या है, log x y है। 2 वेरिएबल है, तो देखते हैं कि ये ऐसा है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, एच ओ जी एक्स निकालते हैं, इसका मतलब एच ऑफ जी एक्स वाई, सॉरी 2 वेरिएबल्स हैं हमारे, जी एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स अपॉन वाई। इसका मतलब हमारा क्या है, एक्स अपॉन वाई। इसको अगर हम जेड मान लें, क्या मान लिया हमने, जेड, एच जेड का मतलब क्या हो जाएगा, लॉग जेड। तो ये लॉग जेड, जेड की जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे log x अपॉन वाई, तो ये फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ये फंक्शन एफ एक्स वाई है, ये 2 फलनों का कंपोजिशन है। कौन कौन से हैं वो 2 फलन, संयुक्त फलन है, और वो 2 फलन कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास जी एक्स वाई एक्स अपॉन वाई, एक है हमारे पास एच एक्स जो किस रूप में, log x के रूप में है। तो हमने ये यहाँ देखा कि ये एक संयुक्त फलन है। अब हम आगे देखेंगे, अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे। आप इसको इतना सा कि नोट कीजिए, नाउ लिमिट एक्स वाई टेंस टू E1 log ऑफ x अपॉन वाई। इसको हमने क्या बोला है, संयुक्त फलन बोला है। संयुक्त फलन बोला है तो संयुक्त फलन पे जो लिमिट अप्लाई होती है वो कैसे अप्लाई होती है, ये भी आप देखिए। लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, जी ऑफ एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स वाई टेंस टू ए बी, जी ऑफ एफ एक्स वाई। इस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, जैसे फंक्शन बनता है वैसे इसकी लिमिट अप्लाई होती है। तो हम सबसे पहले लिमिट किस पर चेक करेंगे, जो अंदर वाला हमारा फंक्शन है, किस पे चेक होगी पहले हमारी लिमिट, जी एक्स वाई पे। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू E1 जी एक्स वाई, लिमिट एक्स वाई टेंस टू E कोमा 1, एक्स वाई हमारा क्या है, जी एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई, लिमिट x की जगह हम क्या रखेंगे, e, और y की जगह हम रखेंगे 1। तो ये लिमिट हमें क्या मिली, e मिली। इस फंक्शन की लिमिट हमें क्या मिली, e। यहाँ हमारा किस रूप में, h ऑफ जी एक्स के रूप में, f ऑफ एक्स वाई किस रूप में, h ऑफ जी एक्स वाई के रूप में। तो लिमिट हमारी किस पे अप्लाई होगी, पहले g पर। लिमिट एक्स वाई टेंस टू E1 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू E1 एच ओ जी एक्स। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि g क्या है, h क्या है, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, एच एक्स क्या है हमारा, log ऑफ x, ये क्या एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए लिमिट क्या हो जाएगी हमारी अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि एच एक्स क्या है हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी।
ये h बाहर रहेगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू E1 g ऑफ एक्स वाई, और वो लिमिट हमने क्या निकाली, e, h इंटू ई। h का मान हमारे पास क्या है, log x, और x की जगह हमें क्या दे रखा है यहाँ पर e, log e, तो ये लिमिट हो गई हमारी 1, क्योंकि hx हमें क्या दे रखा है, log x। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारी क्या आई, 1 आई। तो इसका मतलब लिमिट एक्स वाई टेंस टू E1 एफ एक्स कोमा वाई हमको क्या मिलता है, 1। सबसे पहले वापस देखेंगे इस एग्जाम्पल को। हम यहाँ देख रहे हैं लॉग भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को आपस में कैंसिल करते हैं, इसलिए हम यहाँ y इक्वल टू mx वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमने वो मेथड अप्लाई किया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर चेंज हो जाएगा, हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, देखा कि ये फंक्शन क्या है, दो फलनों का एक संयुक्त फलन है। ये फंक्शन किस रूप में है, h और g के रूप में है, जहाँ पर g तो हमारा क्या है, 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में x अपॉन y है, और hx जो है वो हमारा क्या है, log x। तो हमने इस पॉइंट पर पहले लिमिट निकाली, ये लिमिट हमने निकाली e। इसके बाद हमने क्या किया, एफ एक्स वाई एच ओ जी एक्स, ये लिमिट अंदर तभी ट्रांसफर होती है जब हमारा जो h जो होना चाहिए कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। तो h क्या दे रखा है हमें, log x स्टैंडर्ड फंक्शन है, कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा अंदर की ओर। और जी एक्स वाई भी क्या है, x अपॉन वाई के रूप में रैशनल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है। तो लिमिट क्या होगी हमारी, अंदर ट्रांसफर हो गई, इस पर हमने लिमिट लगाई e, एच एक्स हमें दे रखा है log x, एच ई क्या हो जाएगा log e, log और e आपस में कैंसिल होके क्या देंगे हमें 1। तो ये एग्जाम्पल यही खत्म हुआ, इसकी लिमिट हमें क्या मिली 1। हमें यही करना था, इसकी लिमिट निकालनी थी, तो लिमिट क्या निकली हमारे पास 1। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा। अब हम आगे देखेंगे हमारा एग्जाम्पल। एक दो एग्जाम्पल्स इस तरीके के होंगे जिसमें थोड़ा हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यहाँ फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि उस एग्जाम्पल को हमें थोड़ा एनालिसिस ज़्यादा करना पड़ेगा और उसे एक तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये वेरिएशन है इस रीज़न की वजह से। अगर आप कारण समझोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ ये मेथड क्यों अप्लाई नहीं हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं, शो दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 y साइन 1/x इक्वल टू 0। हमें क्या बताना है कि इस फंक्शन की लिमिट हमारी क्या है, 0 है। ना तो हमारे पास यहाँ ये लिखा हुआ है, अभी तक के क्वेश्चंस में लिमिट नहीं दी हुई होती थी, केवल बोला जाता था डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के पैटर्न के, तो उस पैटर्न के आगे। और हमने ये बात बोला था कि इससे जो लिमिट आती है वो केवल एक आइडिया होता है। अगर वो लिमिट हमें लग रहा है कि लिमिट हो सकती है तो हमें एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से वापस उसको चेक करना है, तो हम इधर डायरेक्ट ही एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन यूज करते हैं। पहले हम देखते हैं, अगर हमें लिमिट पता नहीं होती, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 y साइन 1/x, ये लिमिट आई कैसे है हमारे पास, y बराबर वही mx जीरो इंटू साइन 1/x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी क्या करता है, -1 और 1 के बीच परिमित दोलनीय मान, क्योंकि जैसे हम साइन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाती है, क्योंकि 0 रखोगे तो क्या मिलेगा साइन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की ओर जाती है तो क्या होता है -1 और 1 के बीच परिमित दोलनीय मान, दोलन करता है, इसलिए -1 और 1 के बीच परिमित दोलनीय मान। तो ये हमें क्या मिलेगा, -1 और 1 के बीच में परिमित दोलनीय मान, तो ये क्या हो गया 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास 0 आ रही है। तो ये अभी एक आइडिया लगा है। अब हमें एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को यूज में लेते हुए शो करना है कि क्या 0 जो लिमिट है वो सही है या नहीं। वैसे तो सही होगी क्योंकि दिया हुआ है, सिद्ध करो, तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है, पूछा थोड़ी नहीं कि लिमिट होगी या नहीं। अगर पूछा होता तो फिर हम भी एक बार डाउट में रहते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया है शो दैट, तो ये लिमिट एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से भी प्रूफ होगी। तो अब हम एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन लगाएंगे। अब आगे हम देखते हैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन।
बाय एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। क्या करना होता है हमें, मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल। एफ एक्स वाई हमें क्या दे रखा है, वाई साइन 1/x, एल की जगह हमें क्या दे रखा है 0। ये हो गया वाई साइन 1/x। मोड सेपरेट करेंगे हम, मोड वाई मोड साइन 1/x। हम जानते हैं कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। इसलिए यहाँ साइन 1/x को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से हम रिप्लेस करेंगे। तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर हो भी सकती है नहीं भी, इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन मोड वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फंक्शन है तो इनके बारे में हमें नॉलेज होती है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे मोड वाई से। इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही कोस होता तो कोस को भी रिप्लेस कर देते, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होता और कुछ और हमें e ग्रेटर देन 0 या e लेस देन x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0 दिया हुआ होता, तो वहाँ पर भी हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनके बारे में हमें आइडिया होता है। अदरवाइज नहीं तो इंटरवल भी दिया हुआ होता तो उससे भी हमने रिप्लेस किया था 1-2 एग्जांपल्स में। तो ये हमारे पास क्या आया, मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन इक्वल टू मोड वाई। चूंकि मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा या मोड ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स ए क्या दिया हुआ है हमें 0 लेस देन डेल्टा, एंड मोड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो मोड ऑफ वाई बी की जगह क्या दिया हुआ है 0, तो मोड ऑफ वाई माइनस 0 भी लेस देन डेल्टा, मोड ऑफ वाई लेस देन डेल्टा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस मोड वाई को हम किससे रिप्लेस करेंगे डेल्टा से, क्योंकि मोड वाई से भी बड़ा है डेल्टा, तो ये इक्वल का साइन हट जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, तो इससे बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन मोड वाई लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन से। हमने इसको क्या माना, एप्सिलॉन। इट मीन्स फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल रहा है और वो डेल्टा क्या है, उस एप्सिलॉन के बराबर ही है। दैट मीन मोड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, मोड ऑफ y माइनस 0 लेस देन डेल्टा implies that mode of y sin 1/x minus 0 less than epsilon implies limit xy tends to 0 0 y sin 1/x equal to 0। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये लिमिट, इस फंक्शन की इस पॉइंट 0 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो लिमिट क्या है हमारी 0। तो इसको हमने किससे दिखाया, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से हमने इसको दिखाया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।